प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरु अर्जन देव जी 11 सिख गुरुओं के 5वें गुरु थे। अर्जन देव जी का जन्म पंजाब के गोइंदवाल साहब में हुआ था। उनके पिता गुरु रामदास जी और माता बीबी भानी जी थी। गुरु अर्जन देव जी सबसे छोटे बेटे थे। बीबी भानी जी गुरु अमरदास जी की बेटी थी। अपने पिता गुरु रामदास जी की मृत्यु के बाद 1 सितंबर 1581 को गुरु अर्जन 5वें गुरु बने थे। गुरु अर्जन देव जी के द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक था आदि ग्रंथ का संकलन। उन्होंने पहले 4 गुरुओं के सभी कार्यों को इकट्ठा किया और उन्हें 1604 में छंद के रूप में लिखा। उन्होंने अपने संकलन में हिंदू और मुस्लिम संतों की शिक्षाओं को भी जोड़ा। मृत्यु से पहले गुरु अर्जन देव ने अपने बेटे गुरु हरगोबिंद जी को अगले गुरु के रूप में घोषित किया। उन्होंने अमृतसर शहर का निर्माण कराया तथा साथ ही तरनतारन और करतारपुर जैसे अन्य शहरों की भी स्थापना की। गुरु अर्जन देव जी से जुड़ी कथा। गुरु अर्जन देव जी के साथ एक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, उन दिनों बाला और कृष्णा पंडित सुंदर कथा करके लोगों को खुश किया करते थे और सबके मन को शांति प्रदान करते थे। एक दिन वे गुरु अर्जन देव जी के दरबार में उपस्थित हुए और प्रार्थना करने लगे। लोगों ने कहा कि महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे मन को शांति मिले, हमें शांति कब प्राप्त होगी। तब गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि अगर आप लोग सच में मन की शांति चाहते हो तो अपनी कथनी और करनी पर अमल करो। आप जो कहते हो उसका अनुसरण करो। परमात्मा सब देख रहा है, वो हमारे साथ है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। अगर आप सिर्फ धन इकट्ठा करने के लालच से कथा करोगे तो आपके मन को शांति प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उल्टा आपके मन का लालच बढ़ता जाएगा और आप पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाओगे। अपने कथा करने के तरीके में बदलाव कर निष्काम भाव से कथा करो, तभी तुम्हारे मन में सच्ची शांति महसूस होगी। गुरु अर्जन देव को लेकर उनके नाना ने भविष्यवाणी की थी। गुरु अर्जन देव जी बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव तथा पूजा भक्ति करने वाले थे। जब वह छोटे थे उसी समय गुरु अमरदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बहुत बानी की रचना करेगा। गुरु जी ने कहा था, दोहिता बानी का बोहे था। गुरु अर्जन देव जी ने बचपन के 11.5 वर्ष गोइंदवाल साहिब में ही बिताए तथा उसके बाद गुरु रामदास जी अपने परिवार को अमृतसर साहिब ले आए। उनकी शादी 16 वर्ष की आयु में जिला जलंधर के गांव मौ साहिब में कृष्णचंद की पुत्री माता गंगा जी के साथ हुई। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को किया था शहीद। गुरु अर्जन देव जी के प्रचार के कारण सिख धर्म तेजी से फैलने लगा था। जब जहांगीर बादशाह बना तो पृथ्वीचंद ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। जहांगीर गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता को पसंद नहीं करता था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि गुरु अर्जन देव जी ने उसके भाई खुसरो की मदद क्यों की थी। जहांगीर अपनी जीवनी तुस्के जहांगीरी में स्वयं भी ये लिखता है कि वह गुरु अर्जन देव जी की बढ़ रही लोकप्रियता से आहत था, इसलिए उसने गुरु जी को शहीद करने का फैसला कर लिया। गुरु अर्जन देव जी को लाहौर में 30 मई 1606 को भीषण गर्मी के दौरान यासा व सियासत कानून के तहत लोहे की गर्म तवे पर बिठाकर शहीद कर दिया गया। यासा व सियासत के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातनाएं देकर शहीद किया जाता है। गुरु जी के शीश पर गर्म गर्म रेत डाली गई। जब उनका शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह झुलस गया तब उन्हें ठंडे पानी वाले रावी दरिया में नहाने के लिए भेजा गया, जहां गुरु जी का पावन शरीर रावी में मिल गया। उसी जगह पर गुरु अर्जन देव जी की ज्योति ज्योत समा गए। लाहौर में इस स्थान पर रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण किया गया है, जो अब पाकिस्तान में है। 1606 के बाद से 16 जून को सिखों द्वारा उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करें।